हेलो स्टूडेंट्स, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है जिसमें आपकी ज्योग्राफी की बहुत अच्छी पोस्ट आई है इस बार। तो उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल्स में पूरा सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा कि आप 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है ये टोटल। फर्स्ट स्टेज जो है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव माने इसमें 100 MCQs आएंगे। दो घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का, और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मानी 25% नेगेटिव मार्किंग रहेगी। स्टेज 2 में रहेगा आपका सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये रहेगा 150 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर होगा और ये आपका रिटन फॉर्मेट में होगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 4 गुना स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे। जो टोटल पोस्ट है उसके 4x क्वालिफाई करेंगे सब्जेक्ट टेस्ट के लिए। सब्जेक्ट टेस्ट में फिर आपका रिटन पेपर होगा, उसमें पी लेंगे वो 2x जितनी वैकेंसीज है उसका। इनका फिर होगा इंटरव्यू और फिर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। फाइनल मेरिट में क्या रहेगा? सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट होंगे और इनका रेशियो रहेगा 87.5% और 12.5%। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। अब देखते हैं सिलेबस ज्योग्राफी का। अभी लेटेस्ट आपका HPSC की वेबसाइट पे दोबारा से आया है। पहले 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी एक बार, उसके बाद अभी आई है। तो अभी इसका लेटेस्ट सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें इस बार अपने 10 यूनिट्स रहेगी। फिजिकल ज्योग्राफी से 4 यूनिट, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। फिर ह्यूमन में पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रीजनल ज्योग्राफी, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। टोटल 10 यूनिट्स है। अब इनका यूनिट वाइज देखते हैं कि पर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स इस बार आएंगे। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी में सिंपल 2-3 तो थ्योरीज है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई आपकी, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हो गई, फिर इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, डेनुटेशन, वेदरिंग, जियोमॉर्फिक साइकिल, डेविस और पेंग का जो इरोजनल साइकिल है वो, थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, फिर अर्थ मूवमेंट जिसमें आपका अर्थक्वेक, फोल्डिंग और वोल्केनिक एक्टिविटीज़, और लैंडफॉर्म ऑक्यूरेंस, कॉजेस ऑफ जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स। सो लैंडफॉर्म ऑक्यूरेंस में आपके वही आ जाएगा। तो 4 प्रोसेस होती है। इरोजन के जो 5 एजेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो सब। फिर जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स, इसमें आपका अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड और एवलांचे, इनसे रिलेटेड जो भी रिसेंट में अर्थक्वेक आया, कहीं पे वोल्केनो एक्टिव है या फिर लैंडस्लाइड है, इससे रिलेटेड करंट या फिर स्टैटिक पोर्शन होगा। सो जियोमॉर्फोलॉजी में वैसे ज़्यादा सिलेबस नहीं है, जैसे आपकी GTS नहीं है इसमें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल उससे रिलेटेड नहीं दिया गया है, अर्थ का स्ट्रक्चर है वो वाला टॉपिक नहीं है। तो ये सिंपल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जियोमॉर्फिक साइकिल जो है डेविस और पेंग का, स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज और फोल्डिंग से रिलेटेड जो भी इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो, ये कुछ एक टॉपिक्स है। सो जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी में सिंपल सबसे पहले कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर इंसोलेशन एंड हीट बजट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसमें एयर मास, फ्रंट अपर एयर सर्कुलेशन, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन जिसमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों साइक्लोन, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें कोपेन और थॉर्नथवेट का दिया गया है। फिर है इल नीनो सदर्न ओसिलेशन, इल नीनो ला नीनो से रिलेटेड, मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे साइक्लोन्स हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गया, टोर्नेडोज हो गया, हेल स्टॉर्म, हीट, कोल्ड वेव्स। फिर है ग्लेशियल लेक आउटबरस्ट, GLOF, इसमें करंट में जैसे उत्तराखंड में जो हुआ था ग्लेशियर लेक आउटबरस्ट, उस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स है, उससे रिलेटेड हो जाएगा। बीच में मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जैसे अपन क्या करेंगे इसमें यूनिट वाइज अपन मैराथन क्लासेस लेंगे। मैराथन क्लासेस आपकी इसकी अवेलेबल होगी इसी चैनल पे, और इसके जो नोट्स हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो अपना जब भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले अपन कोशिश करेंगे कि सारे यूनिट्स जो भी 10 यूनिट्स दी गई हैं, इन 10 यूनिट्स का मैराथन क्लासेस, मतलब 2 या 3 घंटे या 4 घंटे जितने में भी कवर हो सके सारे टॉपिक्स, उनकी शॉर्ट में मैराथन क्लास शॉर्ट नोट्स के साथ
एक्सप्लेन करके फिर उसके नोट्स है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको सब्सक्राइब कर ले आप। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी का सिलेबस ज़्यादा नहीं है। ओशियनोग्राफी में सबसे पहले रिलीफ ऑफ ओशियंस, जैसे रिलीफ फीचर ओशियन, इंडियन ओशियन का, एटलांटिक ओशियन का, पैसिफिक ओशियंस का है, उन सब के रिलीफ फीचर्स है। फिर कंपोजिशन में टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी, इनका क्या ट्रेंड्स है वो सब। फिर करंट्स में रहेगा वार्म एंड कोल्ड करंट्स, वेव, टाइड्स, ये तीन ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं ओशियनोग्राफी में, करंट्स का, वेव्स का और टाइड्स का। फिर सी लेवल चेंज हो गया, हेजार्ड्स में सुनामी और साइक्लोन हो गया। तो ओशियनोग्राफी का सिंपल रहेगा, ये 2-3 घंटे की क्लास में अपन आराम से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट रहेगा ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट। इसका सिलेबस काफ़ी लेंथी दिया है, लेकिन ये आपका जो मोस्टली पीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके इन्वायरमेंट में जो भी कवर करते हैं वो सब इसमें दिया है। जैसे इकोसिस्टम, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या है इकोसिस्टम का, फिर ह्यूमन इकोलॉजी, फिर फंक्शंस, ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी फ्लो साइकिल्स, जियो केमिकल साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, ह्यूमन इंटरेक्शन, एनवायरमेंटल इथिक्स, डीप इकोलॉजी, फिर इन्वायरमेंटल हेजार्ड्स, डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड की जो थ्योरी है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़, लीगल फ्रेमवर्क, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ है, लॉज है। फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़, जैसे ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी, क्योटो प्रोटोकॉल है, एजेंडा 21 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, पेरिस एग्रीमेंट है। तो ये सब आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी वाला पार्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेगा। तो इसका करंट से लिंक करके अपन इसका एक वीडियो बना देंगे आराम से सेपरेटली। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो यहाँ तक अपना हो गया फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट, स्टार्टिंग की 4 यूनिट्स। 5th यूनिट है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या क्या है, सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डेटा, जैसे पॉपुलेशन डेटा कहाँ से अपने को मिलता है, तो सेंसस के थ्रू आता है या फिर सैंपल सर्वे होते हैं। वाइटल स्टेटिस्टिक्स, जो रजिस्ट्रार वगैरह में बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट बनते हैं, वहाँ से भी डेटा कलेक्शन किया जाता है। फिर डेटा रिलायबिलिटी और ईरर्स, इन सब से रिलेटेड क्या थ्योरीज है वो सब। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर्स क्या है, पैटर्न्स क्या है और डिटर्मिनेंट्स क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ, प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न टाइम। फिर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थस की थ्योरी, सेडलर एंड रिकार्डो की थ्योरी। फर्टिलिटी एंड मोटिलिटी एनालिसिस, जिसमें इंडाइसिस, डिटर्मिनेंट्स और वर्ल्ड पैटर्न्स। माइग्रेशन में टाइप्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, और इससे रिलेटेड भी माइग्रेशन की थ्योरीज भी है कुछ, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एज, सेक्स, रूरल अर्बन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल लेवल। फिर पॉपुलेशन पॉलिसीज़ इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये हो गया पॉपुलेशन ज्योग्राफी का सिलेबस। इसमें क्या रहेगा, मेन तो हमें वर्ल्ड का डेटा यूज़ करना पड़ेगा, वर्ल्ड में क्या पैटर्न चल रहा है अभी। फिर इंडिया का भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी पॉपुलेशन का टॉपिक पढ़ना है, तो वर्ल्ड और इंडिया का पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स मेनली पढ़ना है इसमें। फिर है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट में रूरल सेटलमेंट के जो टाइप्स है, पैटर्न्स है, डिस्ट्रीब्यूशंस है। फिर कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, जिसमें रूरल अर्बन माइग्रेशन, लैंड यूज चेंजेस, लैंड एक्विजिशन और ट्रांजिशंस। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, जिसमें गॉर्डन की, हेनरी की, फिर मम्फोर्ड की, इन सब की जो थ्योरीज है वो सब करनी है। फिर अर्बनाइजेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। अर्बन सिस्टम, जिसमें लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी एंड रैंक साइज रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 थ्योरीज है इसमें। फिर सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है क्रिस्टोलर एंड लॉस की, सीपीटी। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज़, सिटी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज़, जिसमें बर्गेस, हैरिस और उलमेन हेथ की थ्योरीज है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा सिटीज़, ग्लोबल सिटीज़ एंड एज सिटीज़। चेंजिंग अर्बन फॉर्म्स, जिसमें प्री अर्बन एरियाज, रूरल अर्बन फ्रीज, सब अर्बन, रिंग, सैटेलाइट टाउन्स। सोशल सेग्रीगेशन इन सिटीज़, अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस। मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉवर्टी इन सिटीज़, जिसमें स्लम्स, इनफॉर्मल सेक्टर, क्राइम, सोशल एक्सक्लूजन। ये हो गया सेटलमेंट ज्योग्राफी का। तो इसमें अपन देखें तो इम्पोर्टेंट है थ्योरीज और कुछ कॉन्सेप्ट्स, मानी अर्बन और रूरल से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज आई है, जैसे प्राइमेट सिटी वाली हो गई, रैंक साइज रूल हो गई, सेंट्रल प्लेस थ्योरी हो गई, अर्बन लैंड यूज में बर्गस, हैरिस, उलमेन, हेयोत, इन सब की थ्योरीज। फिर कॉन्सेप्ट है, जैसे रूरल अर्बन फ्रिंज क्या होता है, सब अर्बन क्या होता है, सैटेलाइट टाउन्स क्या होती है, रिंग सिटी क्या होती है, ये सब। फिर 6th यूनिट में आ जाएगा ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रीजनल डेवलपमेंट। इसमें
जो अपने 3 सेक्टर्स रहते हैं इकोनॉमी के, उन सबको सेपरेटली डिवाइड करके उसका टॉपिक वाइज सिलेबस दिया। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी सबसे पहले, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ क्या क्या है वो सब। नेचुरल रिसोर्सेस, उनका क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। फिर वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस, डेवलपिंग कंट्रीज। सेकंड हो गया एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड यूज़ प्लानिंग। फिर क्रॉपिंग पैटर्न्स में मेथड ऑफ डिलिनिएटिंग क्रॉपिंग कॉम्बिनेशन रीजन्स, जिसमें वेवर की थ्योरी है, डॉय एंड रेफुला की थ्योरी है। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वॉन्थुनन का मॉडल है। फिर मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रीजनल वेरिएशंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ किए गए, क्या क्या फॉर्मूलाज है, वो सब देखने पड़ेंगे। फिर एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कौन सी एग्रीकल्चर हो रही है उस सब के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। 6th यूनिट का थर्ड जो सब क्लासिफिकेशन है वो है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, इसमें भी वापस थ्योरीज आ जाती है, जैसे वेबर की थ्योरी, होवर की थ्योरी, लॉस की थ्योरी, प्रेड, डीएम स्मिथ, ये सारी थ्योरीज करनी पड़ेगी। इसमें मेनली इनका कौन से ईयर में थ्योरी दी गई थी, उसके बाद थ्योरी से रिलेटेड क्या क्या मेन उसकी प्रीपोजिशंस रहती है वो सब हमें देखनी होती है। दूसरी चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जो अपना स्टेज 1 का एग्ज़ाम है वो रहेगा ऑब्जेक्टिव MCQ, और स्टेज 2 का है उसमें रहेगा रिटर्न। तो दोनों की साथ में करनी पड़ेगी। रिटर्न के पर्सपेक्टिव से भी हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें हम अगर लिखित रिटर्न में भी उसका क्वेश्चन आता है तो वो भी हम इजीली उसको हैंडल कर सकें। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ICT से रिलेटेड, नॉलेज प्रोडक्शन, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर रीजनल डेवलपमेंट में टाइपोलॉजी ऑफ रीजन्स, फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन्स, ये रीजन्स का क्लासिफिकेशन होता है। वर्ल्ड रीजन एंड डिस्पैरिटीज़, थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, अल्बर्ट ओ हिर्ट्समैन की थ्योरी है, मिडाल की थ्योरी है, फ्रीडमैन की थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स, जिसमें रीजनल डेवलपमेंट और सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये सब रहेगा अपना रीजनल डेवलपमेंट का सिलेबस। फिर इसका फोर्थ टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन, जिसमें एडवर्ड उलमैन और हेस्ट की थ्योरी है, मेजर्स एंड इंडाइसेस ऑफ कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, स्पेशल फ्लो मॉडल है, ग्रेविटी मॉडल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जो LPG रिफॉर्म्स थे, और वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स क्या है वो सब। फिर रीजनल कोऑपरेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोस्पेक्टस है वो सब। ये अपनी 6th यूनिट हो जाती है। तो 6th यूनिट वैसे थोड़ी बड़ी रहेगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड से रिलेटेड है, फिर रीजनल डेवलपमेंट हो गई, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गई, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। 7th अपनी रहेगी कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, एरियाज एंड रीजन्स, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल इकोलॉजी, कल्चरल कन्वर्जेंस, सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, सोशल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल एक्सक्लूजन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडिया, जिसमें ट्राइब, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, डिजीज इकोलॉजी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्लासिफिकेशन एंड स्पेशल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, फिर हेल्थ केयर प्लानिंग और मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। ये हो गया कल्चर एंड सोशल ज्योग्राफी का। फिर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर का, इनमें क्या डिफरेंस रहता है, इनसे रिलेटेड क्या थ्योरीज़ है। फिर 2 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज, थ्योरी ऑफ हेटलैंड एंड रिमलैंड, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर, जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सार्क, आसियान, ओपेक, EU, नियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये नियोपॉलिटिक्स रिसेंट में एड हुआ, ये टॉपिक अभी बहुत चर्चा में रहा है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि अपन इसकी मैराथन क्लासेस सब टॉपिक्स की लेंगे, जो भी अपनी 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स का अपन यूनिट वाइज
एक या दो या तीन क्लास में लगभग हर यूनिट को कवर कर देंगे। और मोस्टली 3 to 4 आवर्स की क्लासेस रखेंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। और जो भी नोट्स रहेंगे वो सब हम अपन टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। अभी इसकी जो पीपीटी है ये पीपीटी की पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जिसको आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर है ज्योग्राफिकल थॉट। अभी इन 3 यूनिट का सिलेबस काफ़ी लेंदी दिया गया है। ज्योग्राफिकल थॉट में एंशिएंट टू मॉडर्न तक रहेगा, ग्रीक, रोमन्स, अरब, चाइनीज़ एंड इंडियन स्कॉलर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफर्स फ्रॉम वरेनियस था, इमैनुअल कांट है, अलेक्जेंडर है, कार्ल रिटर है, शेफर है, हार्टसन है, इन सब का जो भी थ्योरीज दी गई है, इनके कॉन्सेप्ट्स है वो सब। फिर इम्पैक्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑन ज्योग्राफिकल थॉट, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें कार्टोग्राफी, थीमेटिक और मेथडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस, मेजर ज्योग्राफिकल ट्रेडिशंस इन अर्थ साइंस, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, स्टडीज़ एंड स्पेशल एनालिसिस। फिर ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफिकल स्टडीज़, जिसमें फिजिकल वर्सेज ह्यूमन, रीजनल वर्सेज सिंथेटिक, सिस्टमेटिक, क्वालिटेटिव वर्सेज क्वांटिटेटिव, इडियोग्राफिक वर्सेज नोमोथेटिक। फिर पैराडाइम शिफ्ट पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी, जैसे पॉजिटिविज्म है, बिहेवियरलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, फेमिनिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो ये अपना ज्योग्राफिकल थॉट का सिलेबस हो गया। फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जो भी प्रैक्टिकल होता है ना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो सब इसमें है। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जैसे सोर्सेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल, ये हो गया। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस से है ये टॉपिक। टाइप्स ऑफ मैप्स, टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग, कोरोप्लेथ, डाइसमेट्रिक, कोरोक्रोमेटिक, फ्लो मैप्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप्स, पाई डायग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, जीआईएस डेटाबेस हो गया, रास्टर और वेक्टर डेटा में डिफरेंस हो गया, फंक्शन ऑफ जीआईएस, कन्वर्जन, एडिटिंग एंड एनालिसिस, डिजिटल इवेल्युएशन मॉडल, जियो रेफरेंसिंग, कोऑर्डिनेशन वगैरह जो सेट करने होते हैं अपने। फिर है जीआईएस एप्लीकेशंस, थीमेटिक कार्टोग्राफी, स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, सेंसर है, प्लेटफॉर्म्स है, ये सब अपने को डिटेल में करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन एंड टाइप्स, एलिमेंट्स ऑफ एयर फोटो, सैटेलाइट इमेज, इंटरप्रिटेशन, फोटोग्रामेट्री, टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ। फिर इसमें डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये यहाँ तक अपना हो गया जीआईएस का, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग का। यहाँ से शुरू हो जाता है स्टैटिस्टिक्स, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, इनइक्वालिटीज़, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर टाइम सीरीज एनालिसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मेजरमेंट ऑफ इंडाइसेस, स्केल फ्री, कंपोजिट इंडेक्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, मॉर्फोमेट्री एनालिसिस, ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम्स, बाइफर्केशन रेशियो, ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी, बेसिक सर्कुलेटरी रेशियो, फॉर्म फैक्टर, प्रोफाइल्स, स्लोप एनालिसिस, क्लाइनोग्राफ कर्व, हिप्सोग्राफिक कर्व और अल्टीमेटिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो ये अपना हो गया स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये अपना रहेगा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में अपने ऑलमोस्ट जो मेन बुक आती है, जैसे माजिद हुसैन की या खुल्लर की जो भी बुक है, उसमें जितने टॉपिक दिए गए वो सारे ही है इसमें, पूरा का पूरा सिलेबस ही। जैसे सबसे पहले मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स, फिर है ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें रिवर्स आ जाएगी हिमालय और पेनिनसुला की। फिर क्लाइमेट, वेदर करेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेटिक डिविजन्स, इंडियन मानसून, जेट स्ट्रीम्स, हिमालयन क्रायोस्फीयर। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें सोइल, वेजिटेशन, वाटर, मिनरल्स, मराइन रिसोर्सेज। पॉपुलेशन, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रोथ एंड कंपोजिशन, रूरल, अर्बन, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल, इथनिक एंड रिलीजियस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोडक्टिविटी, यील्ड एंड मेजर फूड क्रॉप्स, मेजर क्रॉप रीजन्स। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड सिक्योरिटी, राइट टू फूड, इंडस्ट्री डेवलपमेंट। फिर डेवलपमेंट एंड पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन और इसका इंडिया पे इम्पैक्ट। नेचुरल डिजास्टर, जिसमें अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, हिमालयन हाईलैंड एंड हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। ये हो गई हमारी 10 यूनिट्स। एक बार स्टार्टिंग में देखते हैं सारी यूनिट्स को। तो ये अपनी 10 यूनिट्स हो गई। 10 यूनिट्स में
सबसे जो ज़्यादा सिलेबस दिया गया है वो इन 2 यूनिट्स का बहुत लेंदी सिलेबस रहेगा। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में क्योंकि प्रैक्टिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, कार्टोग्राफी भी है, कार्टोग्राफी हो गया, थीमेटिक कार्टोग्राफी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिर जीआईएस हो गया, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, तो ये सारे इसमें हो गए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में इंडिया का पूरा जो भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड पोर्शन है, वो सारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आ जाएगा। ज्योग्राफिकल थॉट में पूरा एंशिएंट से मॉडर्न तक जितने भी ज्योग्राफिकल थिंकर्स रहे उन सब से रिलेटेड थ्योरीज वो सब। और ये अपना फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। ये हो गई टोटल 10 यूनिट्स।